प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के विषय में। स्थितिज ऊर्जा क्या है? यदि किसी वस्तु को विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। इस ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाएगी जो वह वस्तु अपनी अवस्था विशेष से प्रारंभिक अवस्था में आने में कर सकती है। जो स्थितिज ऊर्जा है, इसके लिए एक अच्छा उदाहरण होगा कि अगर हम स्प्रिंग को खींचें या दबाव डालें तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और स्प्रिंग इसके कारण किसी विकृत अवस्था में आ जाती है। कारण क्या है? किया गया कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। जैसे ही स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से सामान्य अवस्था में आने पर उतना ही कार्य प्राप्त होगा जितना कि स्प्रिंग को खींचने में किया गया था। इस प्रकार से प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कोई खिंची हुई रबड़ की पट्टी है, मुड़ी हुई धातु की छड़ है इत्यादि प्रत्यास्थ ऊर्जा के उदाहरण हैं। अतः प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जो है F=K/N या K नियतांक है। इसके अलावा जो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी का स्वरूप है वह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, पृथ्वी की सतह से v वेग से ऊपर उठता है तो गुरुत्वाकर्षण बल mg पिंड पर नीचे की ओर गति की दिशा के विरुद्ध कार्य करने लगता है और इस बल के विरुद्ध जब वस्तु ऊपर उठती है तो उसका वेग घटने लगता है। जब इसका वेग v से घटकर v1 हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 1/2mv² से घटकर 1/2mv1² हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है जो पिंड में एकत्र हो जाती है और h ऊंचाई पर पहुंचकर जब वस्तु का वेग शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तो इस क्रिया में संपूर्ण गतिज ऊर्जा का रूपांतरण पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। इस क्रिया में पिंड में स्थितिज ऊर्जा उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई है। अतः इस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा उस कार्य में से मापी जाती है जब उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से उस स्थिति विशेष में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका सूत्र है, अगर m द्रव्यमान के पिंड को x ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित करने में पिंड पर किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय बल गुणे विस्थापन mg/x mgx। अतः जब पिंड x ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो पृथ्वी तल के सापेक्ष पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgx होगी तथा h ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु पृथ्वी तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होगी उसमें उतनी ही अधिक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी।
क्योंकि अधिक ऊंचाई से गिरने पर वस्तुओं पर अधिक कार्य गिरने वाली वस्तुओं पर अधिक कार्य किया जा सकता है। अब जो एक तीसरे प्रकार की ऊर्जा है वह है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? जिस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का समावेशन हो जाता है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित वस्तु रखी हो तो उस पर लगने वाले विद्युत बलों के कारण वस्तुएं विस्थापित हो सकती हैं और उसमें कार्य करने की क्षमता का समावेशन हो जाता है। यह ऊर्जा वस्तु में विशेष अवस्था वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पन्न होती है, अतः इस ऊर्जा को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिशील आवेश या धारावाही चालक पर चुंबकीय बलों के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, पदार्थ में उसकी विशेष परमाणुवी संरचना के कारण जो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं में इस ऊर्जा का रूपांतरण अन्य स्वरूपों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत ऊर्जा आदि के रूप में होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के परमाणुओं के नाभिक में रहने की विशेष अवस्था के कारण नाभिक में जो स्थितिज ऊर्जा निहित रहती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अन्य नक्षत्रों में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा फिर है द्रव्यमान ऊर्जा। विभिन्न प्रकार की नाभिकीय प्रक्रियाओं में पदार्थ के द्रव्यमान का कुछ अंश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अतः द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, इसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं।